कालकेश्वर तंत्रराज। क्या मंत्र शक्तिशाली होते हैं? साधक मित्रों, प्रथम गुरु चरणों में वंदन कर विषय में प्रवेश करते हैं। क्या मंत्र शक्तिशाली होते हैं? तो दोस्तों, नहीं, कोई भी मंत्र शक्तिशाली नहीं होते। सभी मंत्र शक्तिहीन होते हैं। आज मैं आपको इस विषय की विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। यह मेरी अनुभूति है और मेरे गुरु ने सिखाए उनकी देन है। पुरातन काल से आज तक का कोई भी मंत्र, किसी भी विद्या का हो, किसी भी पंथ का हो या फिर किसी भी धर्म का हो, मंत्र कभी भी शक्तिशाली नहीं होता। अब इस विषय में किसी किसी की दो राय हो सकती है, पर सच तो यही है कि मंत्र शक्तिहीन ही होते हैं और मंत्र शव के बराबर हैं। जिस प्रकार शक्ति के बिना शिव शव समान है, उसी प्रकार मंत्र भी शव समान है। जिस प्रकार शिव जी महत्तम है, उनका अपना अस्तित्व है, पर शक्ति के बिना उनका अस्तित्व निष्फल कहा जाता है। उसी प्रकार मंत्र यह ऊर्जा के बिना शक्तिहीन है, मतलब बिना ऊर्जा के मंत्र मृतक समान है। आज मैं आपको मंत्र की ऊर्जा और मंत्र शक्तिशाली या शक्तिहीन कैसे होता है, इसकी जानकारी दे रहा हूँ। तो मित्रों, ध्यान से सुनिए, शक्तिहीन मंत्र कैसे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ साधकों को लगेगा कि नपुंसक मंत्र वही शक्तिहीन मंत्र कहलाते होंगे। तो नहीं दोस्तों, मंत्र के 3 प्रकार हैं। ये सत्य है। पुल्लिंग मंत्र पुरुष प्रधान है, स्त्रीलिंग मंत्र स्त्री प्रधान है तथा नपुंसक मंत्र तृतीय अवस्था प्रधान है। पर क्या आपको पता है, ये तीनों अवस्थाओं में जो भी मंत्र है, वह सब शक्तिहीन है। साधक मित्रों, अब हम एक उदाहरण से जानते हैं। अगर हम खाना बनाएं और उसमें नमक ही ना हो, तो वह जैसे स्वादहीन हो जाता है। उसी प्रकार ऊर्जा के बिना मंत्र निरर्थक और शक्तिहीन हो जाता है। हम उचित समय में, उचित स्थान पर, उचित मात्रा में जब मंत्र का जाप आरंभ करते हैं, तब हमारे स्वर से जो उच्चार निकलते हैं, उसी उच्चारण के कारण हमारे शरीर में कंपन होकर ऊर्जा उत्पन्न होना आरंभ होता है। इस सृष्टि की, यानी कि प्रकृति की ऊर्जा और हमारे शरीर की ऊर्जा, दोनों का मिलन होकर एकत्रित होना आरंभ होता है और हमारे शरीर में दोनों और ऊर्जा सम्मिलित होने लगती है। इसे कुछ साधक वर्ग द्वारा औरा या रक्षा घेरा मान लेते हैं। वह ऊर्जा हमारे मुख से हमारे शरीर के भीतर, फिर हमारे शरीर से मुख से बाहर, बाहर से अंदर, फिर अंदर से बाहर होती रहती है। इसी कारण उस मंत्र में शक्ति आने लगती है। जैसे जैसे हमारा जाप बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इसी प्रकार वह ऊर्जा मंत्र में समाहित होती है। ये क्रिया बारंबार होने के कारण वह मंत्र जो शक्तिहीन था, वह शक्तिशाली होने लगता है और उस देवता या उस शक्ति को धारण कर लेता है। इसी प्रकार हमारे शरीर से बाहर, यानी कि प्रकृति में, जिसे ब्रह्मांड भी कहा जा सकता है, उस ब्रह्मांड या प्रकृति में अनेकों मंत्रों की ऊर्जा सम्मिलित होती है। जिस किसी भी मंत्र का जाप अनेकों बार करने के बाद हमें वह ऊर्जा प्राप्त होती है और वह मंत्र शक्तिकृत, मतलब शक्तिशाली हो जाता है। इस प्रकार देखा जाए तो करोड़ों मंत्र हैं, पर वह शक्तिहीन है।
इसलिए हर साधक को जाप करके उन्हें शक्तिशाली करना होता है। आपने गुरुदेव के मुख से सुना ही होगा कि यह मंत्र कीलित है, या किसी साधक के मुंह से सुना होगा। अमुक मंत्र का उत्कीलन जरूरी है, अन्यथा वह निष्फल होगा। इसका मतलब यही है दोस्तों कि मंत्र शक्तिहीन है। उन्हें उत्कीलन करना मतलब बारंबार उनका जप कर शक्तिशाली करना यही है। जब वह शक्तिशाली होते हैं तो यही ऊर्जा हमारे कार्यों को पूर्ण करने में सहायक होती है। इसे ही मंत्र सिद्धि कहा जाता है। ये बात मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती, अपितु जब तक उन्हें जागृत चैतन्य या उजागर ना कर ले। यदि मंत्रों में शक्ति होती तो इतने जाप करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। बस एक बार मंत्र पढ़ना होता तो कार्य हो जाते, पर यह नहीं हो सकता क्योंकि मंत्र शक्तिहीन होते हैं। उन्हें शक्तिशाली बनाना होता है, तभी वह कार्य करने में सक्षम होते हैं। अब यहाँ कुछ साधक वर्ग ये कह सकते हैं कि कुछ मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं, तो क्या वह कार्य नहीं कर सकते? तो हाँ मित्रों, वह अवश्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन वे भी शक्तिहीन ही थे। उन्हें कुछ असामान्य गुरुओं द्वारा इतनी मात्रा में चैतन्य, जागृत तथा उजागर किया गया कि वह स्वयं सिद्ध हो गए। मतलब उस मंत्र में इतनी मात्रा में ऊर्जा भर दी गई कि वह तुरंत कार्य आरंभ कर पूर्ण करने लगे। वह मंत्र बारंबार कार्य करने के बावजूद उसमें असीम ऊर्जा बनी रही। अनेकों बार महापर्व काल में, दिव्य काल में उसका उच्चारण कर उन्हें स्वयं सिद्धता प्राप्त कराई गई। इसी कारण वह मंत्र शक्तिशाली हो गए और स्वयं सिद्ध कहलाए गए। वही मंत्र उसी विधि के साथ सभी गुरुदेवों ने अपने अपने शिष्यों को दिए। यही कारण है कि वह स्वयं सिद्ध मंत्र कहलाए गए और वह कार्य कर पाए। इस मंत्र की यदि कोई साधक विधि में परिवर्तन कर देता है तो यह मंत्र ऊर्जाहीन यानी शक्तिहीन होकर स्वयं सिद्धता खो देता है। और साधक मित्रों, ऐसे मंत्र का दोष अगर किसी साधक को लगता है तो वहाँ बहुत कष्ट और दुख भरा जीवन व्यतीत करता है। इसी कारण विधि विधान में बदलाव न करना, ऐसा निर्देश प्रत्येक गुरुदेवों द्वारा अपने अपने शिष्यों को दिया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी? कमेंट के माध्यम से बताएं। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें दी गई जानकारी पसंद आई हो और आपके अपने ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। इसी प्रकार की जानकारी और साधनाएं आपको प्राप्त होती रहे और आपके ज्ञान में वृद्धि हो, आपके मित्र परिवार के ज्ञान में वृद्धि हो। जो अधीक्षक साधक है, जिन्हें अभी तक कोई गुरुदेव प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें इस वीडियो से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये गुरु ज्ञान है। एक साधक को शिष्य होने से पूर्व ये गुरु ज्ञान मिले तो वह साधक जल्दी से जल्दी, अति शीघ्रता से शिष्य बन जाएगा और फिर वही शिष्य शीघ्रता पूर्वक एक गुरु बन जाएगा। सब कुशल मंगल रहे। इस वीडियो से सभी को लाभ मिले, सारे साधक गुरु तत्व में ढल जाए, यही कामना के साथ वीडियो को पूर्ण विराम देता हूँ। आपके प्रश्न या अड़चन का निवारण चाहते हो तो कमेंट में प्रश्न या
अड़चन लिखें, मैं अवश्य समाधान दूंगा। धन्यवाद।